राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप पूछें उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैंने घर से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी कहीं गई हुई थी और मुझे काम करके आना पड़ा है। तो मैं जल्दी जल्दी भागी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। वैसे भी मैं लेट हूँ आज, और मैं नहीं पढ़ी तो और है। और मैं आज शाम को मार्केट भी जाने वाली हूँ, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो जैसे ही हम सीट पर पहुंचे तो मेरे को मेरी सीट पर दिखी रूपायन। अब बताना आपको, रूपायन में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हो? हम तो राशि पढ़ते हैं, हम दोनों को बहुत शौक है। तो मैं और मेरी दोस्त उसी राशि पे चर्चा कर रहे थे। तो मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरी दोस्त कह रही थी तेरी राशि में लिख रहा है कि अगर तुझे भी कोई भी गिफ्ट देगा तो अनर्थ हो जाएगा, मतलब उसे मुझे गिफ्ट ना देना पड़े। इस वजह से वो ऐसा फेक फेक बोल रही थी। तो हम उसी पर हंस रहे थे और दोनों बहुत देर तक राशि पढ़ते रहे, मतलब 10-5 मिनट तक। तो हमने यही बातें की। आज का दिन पता नहीं कैसा है, आज पढ़ाई लिखाई से सबसे परे हैं हम, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि एक तो घर से काम करके आना पड़ा, उसमें थक गई मैं। और मम्मी भी नहीं है, तो आपको पता घर में जब मम्मी नहीं होती तो कितना गंदा लगता है। तो सीधा मैंने निधि से बोला तू जा, बहुत लेट हो रहे हैं। और हम सीधा पढ़ने बैठ गए। यहाँ पे सिर्फ एक लड़का बैठा था अभी तक जो आया था, मतलब हम कितना भी लेट आए या कितना भी जल्दी आए, लेकिन हमसे पहले कोई नहीं आता, सिर्फ एक दो बच्चे ही बैठे पाएंगे। तो हमने अनपैक बैग किया जिसमें से सब कुछ निकला। आपको पता है ना कि मैंने ऑप्टिकल्स मतलब चश्मे के बारे में जो बात की थी कि मेरा चश्मा मार्केट में पड़ा है और मैं अभी तक लेके नहीं आई, मेरी आई टेस्टेड है। तो आज मैं उसे लेने जाऊंगी। तो आज मैं आपको थोड़ा मार्केट का भी व्यू दिखा दूंगी। आज मैं थोड़ी है ना पढ़ाई 1 घंटे पहले छोड़ दूंगी क्योंकि मेरे को मार्केट भी जाना और घर भी जल्दी पहुंचना क्योंकि मेरी मम्मी घर पर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने मैथ स्टार्ट की, जो कि मैं ले रही थी गगन सर से क्लासेस ले रही हूँ। आपको पता है मैं हर बार बताती हूँ कि मैं मैथ है ना गगन सर से ले रही हूँ। तो वहाँ से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, लेकिन उनसे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रही हूँ आज, क्योंकि उसमें भी थोड़े घुमाऊ फिराऊ से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप बोल रहे हो कि एलसीएम एचसीएम कोई पढ़ने की चीज़ है, लेकिन देखना यूपी बेस के क्वेश्चन में उसमें है ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार देखना, चेक करना, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तब मैं ये कर रही हूँ। और गगन सर ने भी इसकी स्पेशली क्लास दी है, तो आप जाकर लगा कर देखना उसे। और आप बोलना कि आप मैथ का मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कितने नंबर आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आप कितने पुटअप कर पा रहे हो ये बताना मेरे को। मैं तो सच्ची बताऊँ ना, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, तो मेरी कभी 7 आते हैं, कभी 10 आते हैं। मैं कह रही हूँ अगर मैं वहाँ यूपी पुलिस का एग्जाम भी देने जाऊँ ना, तो मेरे 10 भी आ जाए ना, तो मेरा है ना रिजल्ट बेटर हो जाएगा। मैं सिर्फ 10 करना चाहती हूँ, मेरे 10 कैसे भी हो जाएं। तो मैथ तो मेरी खत्म हो गई थी। अब मैंने निकाले हिंदी के नोट्स, और हिंदी के नोट्स क्योंकि मैंने पीडीएफ निकलवा रखी है ना, वो इतनी सारी हो गई है पढ़ते पढ़ते, मतलब डेली में किसी संधि की, कभी रस की, कभी छंद की, मतलब निकलवाती हूँ, तो मेरी इकट्ठे इतने हो गए। तो अब मेरा पढ़ना स्टार्ट होता है। उससे पहले मेरी दोस्त मेरे को आवाज़ दे रही थी क्योंकि उसने है ना रीजनिंग का मॉक टेस्ट किया था और उसके कितने नंबर आ रहे थे वो ये बता रही थी। हम क्या है, हम एक ही मॉक टेस्ट को दोनों देते हैं और दोनों देखते हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, उसके कितने आए और मेरे कितने आए। तो हम मॉक टेस्ट की बातें कर रहे थे और सारे उसी पे चर्चा चल रही थी थोड़ी देर के लिए। तो उसका रिजल्ट कह रही थी यार मेरा पहले से थोड़ा डाउन आया है, मतलब थोड़ा वीक सा हो रहा है इसका रिजल्ट, तो वो ये बता रही थी। अब इसी टेस्ट को मैं दूंगी, हम दोनों में वैसा वैसी से ना थोड़ी पढ़ाई हो जाती है। इस वजह से हम दोनों एक ही मॉक टेस्ट लगाते हैं। फिर हम चलते हैं दोबारा से हिंदी पे। हाँ, हिंदी 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 में पढ़ रही थी मैं संधि। संधि से मैं क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ये ध्यान रखना, संधि को ऐसा ढीले में मत ले लेना। संधि में से क्वेश्चन एक जरूर आता है, आपने अगर मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो देखना, हिंदी में से संधि में से 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आ रहे हैं। तो आप संधि भी ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं संधि में ना, संधि जो 3 वेद होते हैं उसके, तो वो सब कुछ पढ़ पढ़ा के मैं आ गई पानी पीने। मेरे को लग रहा मेरा है ना गला सूख रहा था क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, घर से काम करके भागी, लाइब्रेरी आई, लाइब्रेरी से सारा किया, फिर पढ़ा और याद किया, तो गला चटक रहा है। और तब तक लाइब्रेरी में इतने सारे बच्चे आ गए थे, पहले एक था अब इतने सारे हैं। अब चलते हैं हम जो कि हमने हिंदी पढ़ा है उसके रिजल्ट की ओर, मतलब कि जब हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट देते हैं तो हमारे कितने सही जाते हैं। तो मैं नवीन सर से प्रैक्टिस सेट ले रही थी। अब इसमें मैं रस और छंद का प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ। तो उनके सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए, जितने भी 37 या 35 क्वेश्चंस वो कराते हैं, तो उसमें से मैं ये भी देख लेती हूँ। और जो मेन इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नहीं पढ़ा होता उसके मैं नोट डाउन भी करती रहती हूँ, तो वो सब कुछ मैं करके आती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर तक, मतलब 1-1.5 घंटे की उनकी क्लास रही थी नवीन सर की, तो मैंने वो क्लास ली। और एंड देन हम चले थे 4th स्लॉट के ऊपर, जिसमें मैं कर रही थी यूपीजी के रीड किया, प्लस उसमें जीएस भी रीड किया, मतलब मैंने दोनों चीज़ एक साथ कवर की। जीएस मैंने थोड़ा बहुत उत्कर्ष क्लासेस से ली है और थोड़ा बहुत जो कि मैंने पहले से नोट डाउन है वो सब कुछ पढ़ा है। अभी मैं फिलहाल कर रही थी कैपिटल और करेंसी याद,
क्योंकि दोनों मिलकर याद कर रही थी। कैपिटल और करेंसी में से फंसने के चांसेस रहते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, मोस्टली आते ही हैं, मतलब कभी कभार का चांसेस पड़ जाता है, लेकिन आ जाते हैं। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि जो मैं बाद में गिल्ट में रह जाऊं कि ये सब याद था तो रिवीजन कर लेती तो शायद आ जाता। तो मैं उसी का रिवीजन कर रही थी। करीब आधे 1 घंटे मैंने जीएस पढ़ी और आधे 1 घंटे यूपीजी की। फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ रीजनिंग। अब मैं रीजनिंग पे चलती हूँ। रीजनिंग में मैं कर रही थी, आपको पता है ना, उसमें डिस्कशन और कथन निष्कर्ष, मतलब वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस थे, तो मैं वो कर रही थी। अब ये लाइटर है जो कि मेरे पास रखा ही रहता है, क्योंकि इससे ना कभी कभी हाथ सेकते हैं आंखें। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना, मैं इसे जला के, मैं और निधि है ना, दोनों हाथ सेकते हैं। आप मजाक में लोगे लेकिन सीरियस है। तो फिर मैं रीजनिंग चलती हूँ। रीजनिंग में मैंने क्वेश्चंस किए, मैंने प्लस कैलेंडर भी किया। स्टेटमेंट कंक्लूजन तो किया ही किया, इसमें कैलेंडर के भी मैंने रूल्स और रेगुलेशन देखे, क्योंकि उसमें आपको पता है जो कोड होता है 044144025 वाला, तो वो सारे जनवरी फरवरी के कोड एक और बार रिवीजन किए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है। मैं जितने मॉक टेस्ट लगा रही हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो मैंने ये तो पक्का ही कर लिया है कि कैलेंडर का अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं छोड़ के तो नहीं आने वाली। अब मेरी पैकिंग की बारी आती है, तो मैंने बैग पैक कर लिया था। मैंने बोला था आपसे कि मैं 1 घंटे पहले निकल जाऊंगी लाइब्रेरी से, क्योंकि मेरे को मार्केट भी जाना था, अपना चश्मा वश्मा भी लेके आना था दुकान से, तो वो सब के लिए मेरे को जाना भी था। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी मेरे को। और आपको पता है मेरी मम्मी भी नहीं थी, तो आज मेरे को घर का भी काम करना था। पता नहीं शाम को पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी करके थोड़े टॉपिक जल्दी कवर किए थे, क्योंकि मेरे को जल्दी भी निकलना था। तो वहाँ से सीधा हम रेस्टोरेंट पहुँच गए, क्योंकि भूख लग रही थी वहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट हम घर नहीं पहुँचे थे। रेस्टोरेंट थे, मार्केट जा रहे थे तो कुछ खा ले, इसलिए हम रेस्टोरेंट आ गए। आप बताना कि मथुरा में शंकर के नाम से, शंकर हलवाई के नाम से किस किस को रेस्टोरेंट पता है। अगर वो मथुरा से हैं तो पक्का उनको पता होगी, क्योंकि ये है ना फेमस है हमारे यहाँ का। यहाँ पूरी सब्जी देसी घी की मिलती है यहाँ। तो हमने यहाँ की पूरी सब्जी ना खाकर हमने मंगाया था वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि जो कि हमसे पूरा नहीं खाया गया, तो हमने पैक करवा लिया, क्योंकि घर पे खा लेंगे, फेंकने से अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ पेट नहीं भरा। अच्छा बताना, रेस्टोरेंट में आकर किसका पेट नहीं भरता? कौन ठेले पर ही जाकर खाता है? मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं जो भी हूँ ना सच बताती हूँ, ऐसा नहीं मैं छुपा लूँ हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ये वो। तो हम डिस्कशन कर रहे थे हम बाहर जाकर ही कुछ खाएंगे, हमारा रेस्टोरेंट में कभी पेट नहीं भरता। तो हम आ गए ठेले पे, जो कि हमारा फेवरेट ठेला, जहाँ हमारे पेट बढ़ते हैं बाहर जाकर ही ठेले पे खाना। मेरे को पता है आप में से बहुत लोग अमीर होंगे जो कि रेस्टोरेंट में खाते होंगे, लेकिन नहीं भैया, हमारा वहाँ पेट नहीं भर पाता, इसलिए हम ज़्यादातर ऐसे ठेले को प्रेफर करते हैं। तो हमने यहाँ से मंगाए थे छोले कुलचे। अगर आपके यहाँ छोले कुलचे मिलते हैं वो भी बताना, हमारे यहाँ तो छोले कुलचे मिलते हैं। ये थी 50 रुपये की प्लेट, जो कि हमने खाई, और यहाँ से खाकर हम सीधा बैठ गए ऑटो में। जो शॉपिंग करनी थी हमने, मैं कल दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा चश्मा बनवाया और मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं, वो भी आप बता देना। तो ऑटो में बैठ कर सीधा हम घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि घर पर भी मेरे को, आपको पता है, फिर से काम करना था। और मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी, और आपके कितने आ रहे हैं, कितना दे रहे हैं, और आपको डर भी लग रहा है या नहीं। मेरे को तो आज मेरे को काम भी करना था, घर पे पढ़ाई भी थी, तो पता नहीं क्या क्या करना था। तो सीधा मैंने खाना बनाया, घर वालों को खिलाया, और 1-2 घंटे की क्लासेस ले ली। उससे ज़्यादा मेरे से नहीं पढ़ा गया, क्योंकि मैं थक गई थी। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।